नमस्कार. मैं भारतीय वास्तवावरती बोलू काहीतरी इस श्रृंखला में वापस आपका स्वागत करता हूँ. हम लोग बात कर रहे थे सनातन के ऊपर, सनातन संस्कृति के ऊपर. सनातन जो संस्कृति है यानी जीने का एक रहस्य, इसके ऊपर हम लोग बात कर रहे थे. हम लोगों ने ईश्वर के बारे में बात की थी, भगवान के बारे में बात की थी. क्या है ईश्वर, क्या है भगवान, क्या है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं. जिसे हम लोगों ने भगवान का अवधा दिया हुआ है, भगवान स्वरूप मानते हैं. हम लोगों ने उनको भगवान का अवधा क्यों दिया है ये भी हम लोगों ने जाना है. उसके ऊपर भी हम लोगों ने बात की. उसमें हम लोगों ने उदाहरण के तौर पे राम और कृष्ण को लिया था. तो उनका भी काल था एक. उस काल में उन्होंने जो भी कार्य किया, वो कार्य का हम लोगों ने जायजा लिया. कृष्ण का कार्य शुरू हुआ था एक कलियुग, जो हम लोग एक युग कहते हैं. द्वापर युग, कलियुग, सतयुग, ये जो युग कहते हैं, उस युग का एक युग का अंत होने के बाद दूसरा युग चालू हो जाता है. तो जो युग अभी शुरू है, उसके शुरुआत में ही कलियुग में भगवान श्री कृष्ण का कार्य था. हम लोग उनको भगवान कहते हैं क्योंकि उन्होंने हमें जीने का रहस्य बताया. आगे चल के कैसा जीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है. उन्होंने एक ही चीज़ बताई कि नरोवा कुंजरोवा, सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं. जब ज़रूरत है तो सत्य भी नहीं. मैं किसी को झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मगर उसका कुछ बुरा नहीं करने का है, तो मुझे नरोवा कुंजरोवा करना ज़रूरी है. यानी है भी और नहीं भी. ना मैं उनसे सच कह के और ना उनको झूठ बोल के. मुझे झूठ बोलना ही नहीं है. उनका विश्वास संपादित करना है और वो काम करके लेना है, उनका भी भला हो. जो मैं कार्य करने जा रहा हूँ उस कार्य में उनका भी भला हो. मैं उनको सच्चाई बताने जाऊँगा तो शायद वो डर जाएंगे या कुछ अलग सोचेंगे, और वो जो कार्य होने वाला है जिससे उनको भी भला है, वो मैं कर नहीं पाऊँगा. इसलिए नरोवा कुंजरोवा. महाभारत में घटी हुई जो घटना है, ना हाथी था ना इंसान था. अश्वत्थामा को मारने, अश्वत्थामा मर गया. हाथी या इंसान ये नहीं बताया गया. अश्वत्थामा मर गया. उसमें हाथी भी था अश्वत्थामा नाम का, उसको मारा था, वो मर गया था. कहने का ना नरो व कुंजरोवा, ना इंसान ना हाथी, यही सच्चाई है. अरे यही कृष्ण नीति थी, और वो कृष्ण नीति वाकई में होनी जरूरी है. तभी है अभी का वर्तमान संसार आगे बढ़ेगा. कृष्ण नीति अपनानी जरूरी है. पूरे महाभारत का युद्ध उनके मुताबिक हुआ. उन्होंने तय किया था कि कब क्या करना है, क्योंकि वो होने वाला है, उसको कोई नहीं रोक सकता है. मगर जो होने वाला है उसको सही तरीके से होने दो, तो आगे चल के उसका कुछ मतलब अगले पीढ़ी को, अगले जनरेशन को समझ में आवे. और जब महायुद्ध के हम लोग पूरी घटनाक्रम देखेंगे और सोचेंगे और उसके ऊपर गौर करेंगे, तो हमें या समझ में आएगा कि हम लोगों को ये करना है, ये नहीं करना है, इससे बचना है, यहीं पे हमें संभालना है. ये महाभारत का अर्थ था. महाभारत घटने के पीछे उस महायुद्ध का जो घटनाक्रम था वो अपने मुताबिक उन्होंने घटने दिया. अपने हिसाब से उन्होंने वो संचालित किया. जो भी घटनाएं घटी वो
कुछ सिखाती है हमें। जो भी घटनाएं उस दौरान घड़ी वो महायुद्ध में, वो हर एक घटनाएं हमें कुछ सिखाती है, समझाती है। उसमें से मैंने एक घटना आपको बताई जो विज्ञान विज्ञानी थे, वो वैज्ञानिक थे, वो बताने के लिए उनको मालूम था एक खगोल शास्त्र का, उनको एक खगोल शास्त्र की जानकारी दी। उस खगोल शास्त्र का उनको उस चक्र का, खगोल चक्र घटता है, यानी दिन होता है, रात होती है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, केंद्र त्यागिक शक्ति है, ये ब्रह्मांड में क्या ग्रह तारे हैं, अमावस्या पूर्णिमा, उस टाइम जो सूर्य ग्रहण लगा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये जो चक्र है, उस चक्र का उनको ज्ञान था, उस चक्र का उनको ज्ञान था। वो पूरा ब्रह्मांड के ऊपर उनका अधिपत्य था। अधिपत्य यानी क्या, उनको ज्ञान है, इसलिए हम लोग उनको ब्रह्मांड नायक कहते हैं। ब्रह्मांड नायक किसको कहना, किसको नहीं कहना, जिसको ब्रह्मांड का ज्ञान है वही ब्रह्मांड नायक है। नायक यानी उसके ऊपर जो अधिपत्य है उसका, वो नायक है। वो समझते हैं क्या है क्या नहीं है, वो समझते हैं, इसलिए उनको हम लोग ब्रह्मांड नायक कह रहे हैं। ये समझना जरूरी है। कृष्ण वंदे जगत गुरु, उसका मतलब ही है वो जगत गुरु है, इस जग का, इस ब्रह्मांड का वो नायक है, एक गुरु है। गुरु है, हमें मार्गदर्शन कर रहा है। गीता रहस्य उन्होंने बताया कैसा जीना है, ये समझना जरूरी है। ना कि बल्कि उन्होंने वो औजार घुमाया। ये औजार वो चक्र था नहीं था, वो मैं नहीं कह सकता हूँ, मगर मेरे मुताबिक, मेरे ज्ञान के मुताबिक, मेरे अभ्यास के मुताबिक, वो चक्र यानी इस सृष्टि का जो चक्र चलता है इस सृष्टि में, दिन रात, एक खगोल चक्र, ये ऋतु चक्र। अभी पानी के ऊपर सूर्य किरण गिरते हैं, पानी का बाष्प हो जाता है, उनसे नभ बनते हैं, और नभ से वापस पानी गिरता है। सूर्य की जो ऊर्जा है उस वजह से पानी गर्म होता है, भाप बनती है, भाप आकाश में जाती है, उसका नभ बनता है, और उस नभ से वापस पानी गिरता है। ये चक्र है। ऐसे जो चक्र है, विज्ञान में जो चक्र है, वही चक्र का ज्ञान उनको था। सुदर्शन चक्र, सुदर्शन यानी अच्छा दर्शन, सुदर्शन जिसका अच्छा दर्शन है, उसका दर्शन उनको मालूम है। दर्शन क्या नहीं, मालूमात। हम लोग बोलते हैं ना दर्शन लिया, यानी ज्ञान, हम लोगों ने देखा, समझा, परखा। वो अच्छी तरह उनको ज्ञान था, सुदर्शन, अच्छी तरह उनको ज्ञान था। सु यानी अच्छा, और दर्शन यानी मालूमात, यानी अच्छी तरह उनको मालूम था इस चक्र का, उनको जानकारी थी। यही है सुदर्शन चक्र। सु यानी अच्छा, भली भांति, और दर्शन यानी समझना, सुदर्शन, यही लक्ष्य, यही ध्यान में लीजिए। तो ये क्या है, विज्ञान है। हम लोग भटके नहीं इधर उधर,
ये सच्चाई है। अभी गए चलचित्रण में मैंने बताया थी गणपति, पार्वती, भगवान शंकर। तो मेरे मुताबिक आपने कहानी सुनी होगी, पौराणिक कथा, कि वो पार्वती का जो मैल था उसका वो मैल निकाल के उन्होंने वो गणपति बनाया। अब अभी सोचेंगे इतना उन्होंने नहाया धोया ही नहीं किया, उन्होंने स्नान ही किया नहीं किया, इतना मैल निकला और उसका एक मूर्ति घड़ी उन्होंने स्थापित की उस मैल से। ये कैसा पॉसिबल है? ये कैसा कर सकते हैं? ये कैसा हो सकता है? ये सवाल खड़ा होना लाजमी है, मगर वो सच है। अभी वो सच्चाई कैसी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो हम लोग पार्वती कहते हैं, पार्वती का मतलब ही है पृथ्वी। पर्वत और नदी यानी पानी, इससे जो एक बनी हुई चीज़ है वो है पृथ्वी। इस पृथ्वी का मल यानी क्या? मिट्टी, और उस मिट्टी से बना हुआ वो गणपति अपना अधिपति है। वो गण, हाँ, यानी हम लोग गण हैं उनके, और वो अपना अधिपति है। पति यानी प्रमुख, जो संभालता है हमें, वो अधिपति है। ऐसा भी कहना हम लोग उसको ये नहीं करेंगे कि पहला इंसान भी ऐसा कह सकते हैं हमें उनको, जो उन्होंने पैदा किया इस पृथ्वी ने, वो गणपति। अभी वो जो हाथी का वो सर है, ये बात है, ये जो बातें हैं वो अलग बात है, वो उसके बारे में हम लोग बाद में सोचेंगे। मगर गणपति ये पार्वती के मल से ये पैदा हुआ, निर्माण हुआ। यानी हम लोग इस मिट्टी से पैदा होते हैं और इस मिट्टी में ही ख़त्म हो जाते हैं। यानी हमारा शरीर जो है इस मिट्टी से ही पैदा होता है और इस मिट्टी में ही मिल जाता है। यानी क्या? वो गणपति मिट्टी, वो है मैल, मल है वो, उससे वो गणपति बना, उससे हम लोग बने हुए उस इस मिट्टी से ही। इसलिए हम लोग कहते हैं क्या? हम इस मिट्टी से आए और इस मिट्टी में ही जाने वाले हैं। आखिर में हमारी मिट्टी ही होने वाली है, ये समझना जरूरी है। यानी आपने गणपति समझा है और पार्वती भी समझी। पार्वती यानी ये पृथ्वी, आदि माता। ये आदि माता है जिन्होंने इस सृष्टि को जन्म दिया हुआ है। उस सृष्टि में से मैं एक हूँ। ये आदि माता पृथ्वी, उन्होंने इस पूरी सृष्टि को जन्म दिया हुआ है। जो भी है, पेड़ पौधे है, पंछी है, ये जानवर है, बैक्टीरिया है, जीवाणु है, कीटाणु है, जो भी है इस भूमंडल में, इस पृथ्वी पे, उनको जन्म देने वाली ये आदि माता है, यानी पृथ्वी। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? पार्वती को आदि माता। और हम लोग सर किधर झुकाते हैं? इस धरती के ऊपर। इस धरती के ऊपर हम लोग माथा लगाते हैं, नमन करते हैं, हम नम्र हो जाते हैं। साष्टांग नमस्कार, यानी पूरा शरीर हम लोग उनके उसके ऊपर झोंक देते हैं और नम्र हो जाते हैं। ये समझना जरूरी है। अभी आप बोलेंगे गणपति तो आपने दिखाया, समझाया, पार्वती समझाई,
अभी भगवान शंकर किधर है? आपने भगवान शंकर की व्याख्या सुनी होगी, ना आदि ना अंत, ना आदि ना अंत, कहाँ पे शुरू हुआ और कहाँ पे ख़त्म हुआ वो मालूम नहीं है। यानी महादेव, ये इनकी व्याख्या है, आदि ना अंत। ये आदि ना अंत क्या है? ऐसी क्या चीज़ है कि उसका शुरुआत कहाँ से और किधर ख़त्म होने वाला है ये मालूम नहीं। ये हम लोग गिन नहीं सकते। वो एक ही चीज़ है, वो है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड इतना बड़ा है, उसमें कितना सूर्यमाला है हमें मालूम नहीं, कितने ग्रह है जो हमें जानकारी है। हमारे दृष्टि के अंदर हमको जितना हम लोग सोच सकते, समझ सकते, देख सकते, उतने हम लोगों ने ग्रह तारे देखे हैं, समझे हैं, उनको परखा है। मगर उनके अलावा आगे ब्रह्मांड कितना है, कितना दूर तक है, कहाँ से शुरू और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, वो कोई नहीं बता सकता है। वही है महादेव। इसलिए महादेव है स्थित, उनका ना जन्म है ना मृत्यु है। तो ये ब्रह्मांड का ना जन्म है ना मृत्यु है, वो स्थित है। मगर पार्वती का अपने पौराणिक कथा में सुना होगा, पार्वती में इतने इतने जन्म लिए। यानी पार्वती का यानी पृथ्वी का जन्म है और मृत्यु भी है। कैसा? पृथ्वी खत्म नहीं हुई, पृथ्वी के ऊपर जो सृष्टि है वो खत्म हो गई। हम लोग पाषाण युग कहते हैं। उसके बाद युग आते गए, यानी डायनासोर युग एक खत्म हो गया। ऐसे कई युग खत्म हो गए। यानी पृथ्वी के ऊपर की सृष्टि खत्म हो गई एक हद के बाद, क्योंकि जब उसका संतुलन खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है, तो पृथ्वी का एक युग खत्म होने के दौर पे आ जाता है। तो अभी वही चल रहा है, संतुलन बिगड़ रहा है, वो ख़त्म होने वाला है। और कई हज़ारों साल, लाखों साल, कितने साल लगेंगे मुझे मालूम नहीं, मगर होगा। क्योंकि हम लोग अभी भी संभल नहीं रहे, हमें उसको ज़्यादा दूर तक लेके जाना है, जीना है। मेरी आज ही मैं गलत कुछ करूँ तो आज ही मैं ख़त्म होने वाला हूँ। मगर मुझे संभालना है तो मुझे सब कुछ सही ढंग से मेरे को चलाना है। दवा दारू लेना है, दारू वो नहीं पीने की, यानी दवा लेनी है, जो भी है, योगा करना है, वर्जिश करनी है, ये करना जरूरी है, तो मेरा शरीर बचा रहेगा। तो मैं जो 4 दिन में जाने वाला है और 6 दिन जीऊँगा, यानी 10 दिन और जीऊँगा, वैसा ही है। तो अभी ख़त्म होने के दौर पे, मगर और उसको लंबा चलना ज़रूरी है, जीना ज़रूरी है, ये समझना ज़रूरी है। तो आपने समझा होगा मैं क्या कहने जा रहा हूँ। यानी सनातन संस्कृति में ये सच्चाई है, और हम लोग वो सच्चाई छोड़ के खाली कथाओं के बारे में, कथाओं के पीछे लगे। जो 4 वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, ये पूरा विज्ञान है। ये जो वेद है यानी विज्ञान है, ये जानना जरूरी है। एक कथा ये क्यों घटी गई? क्योंकि पहले समय में हमको, जैसा आज अभी सामाजिक माध्यम है, मैं आपको बता रहा हूँ, तेज़ी से ये पूरा, ये मेरा वीडियो समझो लाइक करते करते, शेयर करते करते वो फैल भी जाएगा, काफ़ी लोगों तक पहुँचेगा। मगर तभी इतना स्पीड नहीं था, अपना सोच, अपने ज्ञान पहुँचाने का कोई माध्यम इतना स्पीड में नहीं था। इसलिए फिर ये कहानियाँ, एक अंत नहीं हो पृथ्वी का, वापस एक जन्म लेने की ज़रूरत नहीं पड़े। इसलिए हमें समतोल जो है पृथ्वी का, हर एक जीव का इस यहाँ पे रहने का हक है, और हक हम लोग छीनना शुरू कर दिए।
वो छीनना नहीं चाहिए, ये समझना जरूरी है। ये ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है, यानी ब्रह्मांड नायक, जो पंचतत्व हम लोग बोले, उसमें पृथ्वी भी आ गई, तो उसको जानना जरूरी है। यही शक्तियाँ, ये पंचतत्व है, वही है ईश्वर, जो हमें आगे बढ़ा रहा है, जो हमें संभाल रहा है। ये पृथ्वी हमें संभाल रही है, ये मिट्टी हमें संभाल रही है, ये ब्रह्मांड हमें संभाल रहा है, ये पानी हमें संभाल रहा है, ये वायु हमें संभाल रहा है, हमको जिंदा रख रहा है। ये हर एक तत्व का हमें ज़रूरी है। पानी की ज़रूरी है, हवा की ज़रूरी है, मिट्टी की ज़रूरी है, इस ब्रह्मांड की ज़रूरी है, अग्नि की ज़रूरी है। यानी ये हर ये पंच तत्व जो है, पंच ऊर्जा है, पांच पांच ऊर्जा है, वो हमें जीने के लिए ज़रूरी है, तभी हम लोग जिंदा रह सकते हैं। यही है भगवान, यही है ईश्वर, पंचतत्व, समझिए। बाकी जो हम लोग जो आकृतियाँ, जो मूर्तियाँ समझ रहे, वो समझाने के लिए वो माध्यम है। ये है सनातन संस्कृति, ये है सनातन संस्कृति का यानी जीने का रहस्य। तो आज के बाद आप जब नम्र हो जाएंगे, उसके उनके सामने झुक जाएंगे, ये शक्तियों उनके सामने झुकिए, नम्र हो जाइए। हम लोग नमस्कार कहते हैं, नमस्कार का मतलब ही वही है, नमस्कार यानी मत्सर नसना, न रखना, किसी के बारे में द्वेष नहीं रखना, मत्सर, नमस्कार। मेरे दिल में मत्सर है सामने वाले के, और मैं नमस्कार कर रहा हूँ, मतलब ही कुछ नहीं। दिल मेरा साफ होना जरूरी है, मैं नमस्कार कर रहा हूँ, मैं अभिवादन कर रहा हूँ, मैं सामने वाले से, सामने जो भी है उसके सामने झुक रहा हूँ, नम्र हो रहा हूँ। तो नम्रता जरूरी है। जब हम लोग नम्र है, नम्र कब रहेंगे? जब हम लोगों में जो षड विकार है उसका मात्रा कम हो। इंसान है तो मात्रा रहेगी, थोड़ी बहुत मात्रा रहेगी षड विकार की, क्योंकि हम लोग भगवान नहीं है, हम लोग ईश्वर नहीं है। और मात्रा बढ़ेगी तो हम लोग असुर हो जाएंगे। इसलिए ना मात्रा बढ़ानी है, भले आप मात्रा पूरी तरीके ख़त्म कर दीजिए, वो चलेगा, आप भगवान बन जाइए, आप ईश्वर बन जाइए। भले इंसान से जो मात्रा है 0.1%, इंसान में 0.1% मात्रा होती है, क्योंकि जीना है उसको, वो विकार होना जरूरी है 0.1%, तो ये हम लोग जी पाएंगे। अहंकार भी थोड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा मामूली, जिससे किसी का नुकसान नहीं होए। ये सब षड विकार होनी चाहिए, मगर मामूली, जिससे किसी का नुकसान नहीं होए। इंसान का यही कर्म है, ये समझना जरूरी है, ये जानना जरूरी है। राम कृष्ण, उन्होंने जन्म लिया था, उनके पास भी वो थोड़ा सा था, इसलिए कहते हैं ना कि अरे उस टाइम मालूम नहीं था क्या, उनको भी जीना पड़ा वो षड विकार को साथ में लेके, क्योंकि वो हिरण के पीछे दौड़े श्री राम, तभी वो अपने पत्नी के लिए वो हिरण लाना है, वो एक असुर है, वो समझ नहीं पाए, यानी तभी उनके पास वो षड विकार का लवलेश था, इसलिए वो उसके पीछे दौड़े। कभी कभार वो आना जरूरी है, होना जरूरी है, तभी हम लोग इंसान हैं। तो इंसान का रूप है,
एक असुर और एक भगवान। आप भगवान हो सकते हैं, भगवान बनने के लिए कुछ गलत नहीं है, मगर असुर मत बनिए, यही कहना है, यही सच्चाई है, ये जानना जरूरी है। तो आज से आप एक ध्यान में रखिए कि आदि माता क्या है, पार्वती कौन है, गणपति कौन है, अपना अधिपति है, और महादेव देवाधिदेव यानी जो शक्ति है, सब पूरी शक्ति पंचतत्व जिसमें है वो है महादेव यानी ब्रह्मांड। पूरे पंचतत्व इस ब्रह्मांड में समाहित है। महादेव देवादिदेव वो अपने पिता है। ये समझना जरूरी है। ये समझिए। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि श्री कृष्ण के माफ़ कीजिए, इसलिए हम लोग कहते हैं कि महादेव ने कोई वीर्य का उपयोग नहीं किया है संतान पैदा करने के लिए। यहाँ पे वीर्य का कोई मतलब ही नहीं है। जो इंसान इंसान को पैदा करता है, एक महिला और एक पुरुष एक आने के बाद, जो मिलन होने के बाद वीर्य की ज़रूरत होती है, मगर यहाँ पे वीर्य की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे इस ऊर्जा के सहयोग की ज़रूरत है। जो ऊर्जा है ब्रह्मांड में, ये पंचतत्व का सहयोग हुआ और हम लोग बने, इंसान बना। ये समझ जाइए। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। इसलिए हम लोग क्या कह रहे हैं कि यही जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। तो श्री कृष्ण को आप इसी रूप में देख सकते हो। ब्रह्मांड नायक है, उसको ज्ञानी है, तो ज्ञान उनसे समझिए, सोचिए, उनसे जानिए। वो जगत गुरु है, उनके सामने नतमस्तक हुई। नम्र होना, नतमस्तक होना, झुकना, ये जरूरी है। किसके सामने? भगवान के सामने, ईश्वर के सामने। ईश्वर क्या है? ये ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? पंचतत्व। ये समझिए। ये है सनातन संस्कृति। इसका अंत अभी आप सोचिए ना, इसका अंत होगा क्या? इसका अंत होगा यानी सृष्टि खत्म हो गई, वापिस पृथ्वी को जन्म लेना पड़ेगा, यानी वापिस सृष्टि को उभरना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब आप समझे होंगे। आप गौर कीजिए। मेरे इस चलचित्रण को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आपसे मैं ज्ञान चाहता हूँ, आपसे भी कुछ समझना चाहता हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो भी ज्ञान है, जो भी आपको जानकारी है, वो आप लिख सकते हैं, मुझ तक पहुँच सकते हैं। आपके साथ की जरूरत है। इसलिए बूंद बूंद से सागर बनता है, और जन जन से समूह बनता है, समाज बनता है। तो समाज बनाना है, बिगाड़ना नहीं है।
इसलिए सनातन संस्कृति के ऊपर चलिए, ये सच्चाई है, ये जानना जरूरी है। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय। वंदे मातरम।